यूपीआई, जिसे हम यूनिफाइड पेमेंट मेथड भी कहते हैं, पिछले कुछ सालों में हमारे पेमेंट मेथड को रिवॉल्यूशनाइज तरीके से चेंज कर दिया है। आज हर दूसरा बंदा इंडिया में यूपीआई यूज करता है। कुछ सिटीज में तो आप बिना लिक्विड कैश के महीनों तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उस सिटी के मर्चेंट्स ने यूपीआई पेमेंट को बहुत ही अग्रेसिव तरीके से अडैप्ट कर लिया है, जैसे कि बैंगलोर, हैदराबाद और उसी लाइंस में कुछ और ऐसी सिटीज। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। ये हो पाया है क्योंकि यूपीआई एक फास्ट, इजी, सिक्योर पेमेंट मेथड प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर से इंडिया कुछ ऐसे पहले देशों में से एक है जिसने पेमेंट्स ट्रांजैक्शन को बिल्कुल फ्री कर दिया है मर्चेंट्स के लिए, और ये एक मेजर रीजन है जिसने मर्चेंट्स को यूपीआई अडॉप्ट करने के लिए बहुत ही फीजिबल बना दिया। आज की डेट में हम एज अ कंट्री एक महीने में 800 करोड़ यानी कि 8 बिलियन ट्रांजैक्शन से ऊपर कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। हाल ही में एनपीसीआई, जिसे हम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो कि एक इंडियन रिटेल पेमेंट के गवर्निंग बॉडी की तरह काम करती है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि 1 अप्रैल से हर वो ट्रांजैक्शन जो 2000 के ऊपर हो और पीपीआई वॉलेट के थ्रू किया जाए, उस पे हम 1.1% चार्जेस अप्लाई करेंगे मर्चेंट्स के ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर। अब कई लोग इस पीपीआई टर्म को लेकर कंफ्यूज और ये सोच रहे हैं कि यार क्या सारे यूपीआई पेमेंट्स पे चार्जेस लगने वाले हैं? तो भाई लोग, ऐसा नहीं है। तो पहले पीपीआई को समझ लेते हैं। पीपीआई इज प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट, जो कि आसान भाषा में हमारा पेटीएम वॉलेट, फ्रीचार्ज वॉलेट, मोबिक वॉलेट जो होता है, उस वॉलेट्स को ही हम पीपीआई कहते हैं। यूजुअली हम जो 95% ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं वो बैंक टू बैंक डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, यानी कि मेरा कोई भी बैंक अकाउंट मेरे यूपीआई आईडी से लिंक्ड है या यूपीआई ऐप से लिंक्ड है, और मैं जिस किसी को भी उसके नंबर, यूपीआई आईडी या स्कैनर कोड से अगर मैं उसे पेमेंट सेंड कर रहा हूँ, जो कि उसके भी किसी एक बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो जो भी पेमेंट मैं करता हूँ वो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये ट्रांजैक्शंस के लिए अभी भी कोई चार्जेस नहीं लगने वाले, ये फ्री ऑफ चार्ज रहेंगे। आरबीआई कुछ ना कुछ न्यू रेगुलेशंस यूपीआई पेमेंट मेथड में इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले सुना है, अब आप रुपे क्रेडिट कार्ड्स को अपने यूपीआई आईडी से लिंक करके उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। एज पर द न्यू लेटेस्ट रेगुलेशंस, अब हम पीपीआई वॉलेट को यूज करके यूपीआई ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस वॉलेट्स को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। यहाँ पे प्रीपेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपेड का मतलब ही होता है कि पहले आप किसी चीज के लिए पे करते हो एंड देन उसे यूज करते हो। इसका एक फायदा ये है कि अब आप किसी भी क्रेडिट कार्ड्स या किसी और माध्यम से अपने वॉलेट में आप पैसे ऐड कर लो एंड देन उस वॉलेट को एज अ यूपीआई ट्रांजैक्शंस के थ्रू यूज कर सकते हो। लेकिन ये पेमेंट मेथड मर्चेंट्स के लिए अपने साथ एक 1.1% का चार्ज लेकर आया है, जहाँ पे मर्चेंट्स को इस मेथड, ये पीपीआई वॉलेट मेथड्स के थ्रू पेमेंट या ट्रांजैक्शंस रिसीव करने के लिए 1.1% चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन ये उसी ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होंगे जो 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शंस होंगे। लेकिन कस्टमर्स के लिए ये अभी भी फ्री है। फॉर एग्जांपल, आप एक नॉर्मल कंज्यूमर है और आपके पास पेटीएम वॉलेट है, और वॉलेट से अगर आप किसी मर्चेंट को यूपीआई ट्रांजैक्शंस के थ्रू पे कर रहे हो पीपीआई वॉलेट यूज करके, तो आपको अभी भी इस पे कोई चार्जेस नहीं है। जैसे आप यूपीआई पहले यूज करते थे वैसे ही आप आज भी यूज करोगे। ऑन वन साइड ये डिजिटल पेमेंट के और इजी और फीजिबल होने को प्रमोट करता है, लेकिन इसका एक डाउन साइड ये भी है कि जो मर्चेंट्स अभी तक में पेमेंट्स रिसीव कर पा रहे थे, अब अगर उन्हें 1.1% चार्जेस पे करना पड़े, तो हो सकता है जिस तेजी से वो डिजिटल और या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शंस को अडैप्ट करने की टुवर्ड्स जा रहे थे, उसमें थोड़ा सा रोक लगे और मर्चेंट्स भी थोड़ा पहले सोचे यूपीआई ट्रांजैक्शंस को अडैप्ट करने के लिए। सो लेट मी नो, आपके शहर में यूपीआई ट्रांजैक्शंस कितना यूजुअल है और मर्चेंट्स कितनी अग्रेसिवली इसे यूज करते हैं, और किस तरह का असर आपको लगता है कि आपके शहर के मर्चेंट्स के ऊपर इसे पड़ सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।